everyone. I, SP Yadav, welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in the previous lecture, we discussed about rank of matrix, one of the most important concept, rank of matrix. And in the continuation of Master Concept series, my next video would be about कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें स्टूडेंट, तो कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर साइंस में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कंसिस्टेंसी से. अगर आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर में तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है. तो स्टूडेंट, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन as well as non-homogeneous linear equation. So let us we first understand fundamentals of linear equations. Okay, so student, without wasting time, let's we discuss about linear equations, types of linear equation. Student, अगर मैं आपको बचपन में ले चलूं तो सबसे पहले जब आप 6th क्लास में थे, ठीक है, आपने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था लीनियर इक्वेशन like x plus 2 equal to 0. What is the value of x? This is linear equation in one variable. आई बात समझ में? यहां पे आपने बताया x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, करेक्ट. सिमिलरली जब आप हायर क्लासेस में गए, लाइक 9th एंड 10th क्लास में पहुंचे, तो समथिंग कुछ इस तरीके से दिया गया, x plus y equal to 2. What are the solutions of x and y? करेक्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, तब हम लोग क्या करते थे, x की कुछ वैल्यूज अज्यूम करते थे लाइक 1 एंड 2, और इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग y की वैल्यूज कंप्यूट करते थे. आई बात समझ में? दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, करेक्ट. देन स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको पढ़ाया गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लाइक x plus y equal to 2, x minus y equal to 1. Find those values of x and y. Find those pair of values of x and y for which simultaneously these two equations are satisfied. That is known as simultaneous linear equations in 2 variables. Correct? इतना आइडिया आपको लगा? Why we are saying linear? क्योंकि variables की पावर क्या है, 1 है, ठीक है. linear equation in 2 variables यूज कर रहे हैं, करेक्ट. अब स्टूडेंट्स आप बड़े हो गए हैं, आई बात समझ में? अब क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं. टुडेज लाइक आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आज हम लोग स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स पढ़ेंगे. आई बात समझ में? अब आइए जरा इस पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ होगा. टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. व्हाट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन? सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज consistent linear equation. System has at least one solution like x plus y equal to 2, x minus y equal to 1. This is equation number 1. This is equation number 2. Student, this system has at least one solution. So this one is consistent equation. Correct? Inconsistent equation, system having no solution, ठीक है. system having no solution like x plus y equal to 2, 2x plus 2y equal to 1. अब आपको स्टूडेंट x and y की पेयर ऑफ वैल्यूज जो हैं इम्पॉसिबल होंगी जो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करें. क्यों? यहां पे आपने x प्लस वाई लिया, इक्वल टू 2 था, आपने इस वेरिएबल में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था. तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं होंगे, मतलब इनका साइमल्टेनियस
सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इस सिस्टम को क्या कहेंगे स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट। हम सिस्टम क्यों बोलते हैं, इसी को अगर हम लीनियर अलजेब्रा में स्टूडेंट रिप्रेजेंट करें, 1 1 1 -1 into x y that is equal to 2 1, this is consistent system of linear equation. Similarly this one is 1 1 2 2 x y equal to 2 1, this one is inconsistent system of equation, linear equation. आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल जनरलाइजेशन है, कंसिस्टेंट कब होगा, जब कम से कम एक सॉल्यूशन हो। सिस्टम कब नो सॉल्यूशन देगा, व्हेन देयर इज सच सिस्टम्स, सच लीनियर सिस्टम्स। आई बात समझ में। अच्छा, एक सपोज करिए मेरे पास स्टूडेंट दो लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन ये है, लीनियर इक्वेशन का मतलब मैं अगर लाइन अज्यूम करूं, दो वेरिएबल के केस में, ठीक है, मैं लाइन को अज्यूम करूं, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। आई बात समझ में। इट्स इक्वेशन ऑफ लाइन, इट्स इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, नो सॉल्यूशन। इस तरह से हो सकती है, नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन कॉन्साइडिंग हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन और स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन। चलिए, और हम कैटेगराइज करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे हम लोग सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं। टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन अंडर डिटरमाइंड सिस्टम। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसीडर्ड अंडर डिटरमाइंड इफ देयर आर फ्यूअर इक्वेशंस देन अननोन्स। इक्वेशन कम है, लाइक x plus y minus 2z equal to 4 and x plus y plus 3z equal to 9. Equation number first, equation number second. Here student we assume number of equation as a number of information. ऐसे मानो, इंफॉर्मेशन मानो, हर इक्वेशन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये भी इक्वेशन क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां इंफॉर्मेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, अंडर डिटरमाइंड सिस्टम है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसीडर्ड अंडर डिटरमाइंड इफ देयर आर फ्यूअर इक्वेशंस देन अननोन्स। आई मीन टू से m इज लेस देन n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज। जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम आएगी। सिमिलरली कम टू द ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसीडर्ड ओवर डिटरमाइंड इफ देयर आर मोर इक्वेशंस देन अननोन्स, लाइक x plus y equal to 9, x minus y equal to 1, x minus 2y equal to minus 2. Equation number first, equation number second, equation number third. More information, less number of variables. यहां वेरिएबल दो है लेकिन इक्वेशंस क्या है, 3 है। This one is known as over determined system, equally determined system. Number of equations equal to number of unknowns, that is known as equally determined system, like x plus y equal to 2, x minus y equal to 1. Equation number first, equation number second, this is equally determined system. ये टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, ये हमको आना चाहिए। अच्छा, और देखिए स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट टर्म यूज्ड लीनियर, second term used student non-homogeneous. I was wondering why we are saying non-homogeneous. Here power of variable is 1, power of variable is 1, power of variable is 1, power of variable is 1. One constant term is there. In every equation there is a constant term. In every equation there is a constant term. ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, बट स्टूडेंट्स नॉन होमोजीनियस कहा जा रहा है। अगर मैं इसको स्टूडेंट रिप्रेजेंट करूं सिस्टम में, तो सिस्टम इज समथिंग लाइक दिस, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22 एंड सो ऑन, A2n dot dot, AM1, AM2,
am3 dot dot amn into x1 x2 dot dot xn equal to student b1 b2 b3 and so on bn. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? दिस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स. आई बात समझ में? वेयर a equal to a is coefficient matrix, a equal to a11 a12 and so on a1n a21 a22 and so on a2n dot dot am1 am2 amn. Understood? This one is known as students coefficient matrix. क्या बोला जाता है इसको? Coefficient matrix. Coefficient matrix. Correct. Capital X, that is variable matrix x1 x2 x3 dot dot xn. This is known as variable matrix. क्या बोला जाता है? Variable matrix. Variable matrix. Correct. One more matrix is there, capital B. B1, B2, B3 and so on Bn, Bm. Bm. क्या होगा? How many rows are there? B1, B2, Bm. यहां पे क्या होगा? Bm. Correct. Bm. M cross 1. One column, M rows. अच्छा, A का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? M क्रॉस N. करेक्ट. इसका ऑर्डर क्या होगा? N क्रॉस 1. स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स. कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑब्लिक राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. करेक्ट. स्टूडेंट, अगर हम यहां पे मर्ज कर दें दो मैट्रिक्स को, किसको? ए को और बी को. दो मैट्रिक्स को मर्ज कर दें. आई बात समझ में? ए और बी को मर्ज कर दें तो एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. A11 A12 A1n B1. करेक्ट. A21 A22 A2n AB2. करेक्ट. एंड सो ऑन AM1 M2 MN एंड BM. अभी ऑर्डर इसका क्या हो गया? पहले स्टूडेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए का जो ऑर्डर था वो n क्रॉस n था. आपने एक कॉलम बढ़ा दिया, m इंटू n प्लस 1 हो गया. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट. रैंक ऑफ ए कांट बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ सी, या यूं कह सकते हो रैंक ऑफ सी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए. बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट. रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैपिटल सी. रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैपिटल सी always greater than
or equal to coefficient matrix कैपिटल ए। क्या बोला मैंने? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैपिटल सी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए। स्टूडेंट इसको बेहतर इस तरीके से याद कर सकते हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए कांट बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ सी। अब आप पूछोगे क्यों? बिकॉज ए इज द सबसेट मैट्रिक्स ऑफ A is the subset of capital A. A is the subset of augmented matrix capital C. So the rank of matrix can't be greater than rank of C. याद रखना, आगे काम आएगा। अच्छा, सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां से भी बोले तो मेरे पास जो स्टूडेंट अब फाइनल निकल के आया, ये मैंने आपको पूरा सिस्टम डिफाइन किया। ये सिस्टम हमारा क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया? ए से। इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से। इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया? बी से। सो माय डियर स्टूडेंट, ए एक्स इक्वल टू बी is non-homogeneous linear equation in n variables where capital A is coefficient matrix, capital B is right hand side matrix, capital X is variable matrix or solution matrix. Correct? अच्छा, similarly this can be written as A11, A12, A13 and so on, A1n, A21, A22, A23, A2n dot dot AM1, AM2, AM3, MN into X1, X2, X3 dot dot Xn equal to null matrix. Students, अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो जाए, null matrix हो जाए, then we say AX equal to null, which is known as homogeneous linear equation in n variables. करेक्ट? तो दो तरीके के सिस्टम आपको मिलेंगे, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स, एक आपको क्या मिलेगा? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। ठीक है? एक में आपको स्टूडेंट कांस्टेंट मैट्रिक्स या राइट हैंड साइड मैट्रिक्स नॉन जीरो मिलेगा, एक में जीरो मिलेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। आइए हम कंसिस्टेंसी देखते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट आपको प्रोवाइडेड है Ax इक्वल टू बी, दिस सिस्टम इज गिवन, आपको सिस्टम गिवन है। करेक्ट? सबसे पहला काम आप क्या करिए? फाइंड rank of A and C. What is C? Augmented matrix. ठीक है? Now there are two possibility, my dear. There is two possibility. Rank of A not equal to rank of C. आई बात समझ में? Rank of A not equal to rank of C. In this case, no solution. Inconsistent. System क्या है? Inconsistent. Having no solution. No solution. Correct? Now come to this one. Second case. Rank of
A equal to rank of C, rank of स्टूडेंट हमें मिल गया रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, कंसिस्टेंट इक्वेशन। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, करेक्ट। ये दोनों की रैंक क्या है? इक्वल। स्टूडेंट इन दिस केस देयर आर टू पॉसिबिलिटी। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? टू पॉसिबिलिटी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ C equal to number of unknowns. Rank of A equal to rank of C equal to number of unknowns. Second possibility, rank of A equal to rank of C equal to R less than N. Less than N. In this case, system has unique solution, exactly one solution, unique solution. In this case, infinite solution, infinite solution। आई बात समझ में? more than one solution। Infinite solution means many solution. Infinite solution means more than one solution, because in case of linear system, only three possibility would be there. Either system has unique solution, or no solution, or infinite solution. अगर सारे linear equations या planes कह लो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पोजीशन में होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कंसाइडिंग पोजीशन में होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बट अगर सारे एक साथ इंटरसेक्टिंग पोजीशन में नहीं आएंगे तो स्टूडेंट नो सॉल्यूशन आएगा। आई बात समझ में? स्टूडेंट हम लोग इसको डिटरमिनेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी कब होगा? स्टूडेंट अब देखो, अगर आप कह रहे हो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, इसका मतलब किसी एक की रैंक कम है, ठीक है। तो रैंक कम किसकी होगी? ऑब्वियसली ए की कम होगी। सी की रैंक ए की रैंक से कम नहीं हो सकती, बिकॉज मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ मैट्रिक्स सी। तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0। एंड उसी ऑर्डर के किसी एक मैट्रिक्स का, सब मैट्रिक्स ऑफ सी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट होगा? जब दोनों की रैंक क्या होगी? अनइक्वल होगी। जब दोनों की रैंक अनइक्वल होगी तो एक की रैंक कम होगी। कम की पॉसिबिलिटी किसके लिए है? ए की। अगर ए की रैंक एन नहीं है, उससे कम है, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं है, तो ऑर्डर एन का सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या देगा? 0 देगा, तभी तो उसकी रैंक एन से कम आएगी। अगर आप जाओ, अगर आपको यहां कंफ्यूजन हो रहा है, गो टू द प्लेलिस्ट एक्सेस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, उसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहां पे डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। एक डिटरमिनेंट सब मैट्रिक्स C1 का मिलना चाहिए, एंड C1 डिटरमिनेंट ऑफ C1 और डिटरमिनेंट ऑफ C2 और एन डॉट डॉट डिटरमिनेंट ऑफ Cn नॉट इक्वल टू 0। किसी एक का, उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स कैपिटल ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ है, उसी ऑर्डर के लिए C के एक सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इंश्योर हो जाएगा इसकी रैंक जितनी है उससे कम है,
ठीक। अच्छा स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन में सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, जिस ऑर्डर के लिए नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है, मान लो n आया, तो इसकी रैंक n हो गई, तो c की भी रैंक क्या हो जाएगी, n। अगर a की रैंक n है तो c की भी रैंक क्या होगी, n होगी, बिकॉज a इज द सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल C। यहां पे स्टूडेंट रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ C इक्वल तो है, अननोन के बराबर नहीं है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड यहां एंड लगा है, ठीक है, और नहीं लगाएंगे, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ C1 इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ C2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ Cn इक्वल टू 0। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स कैपिटल A के सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, उन ऑर्डर्स के लिए C के भी सारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वैसे बेस्ट मेथड रैंक मेथड होता है, रैंक ऑफ C निकालो, किससे, रो एक्लान फॉर्म से, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आइए स्टूडेंट देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में अब स्टूडेंट हमारा जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है ax इक्वल टू नल है, तो यहां नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं है, कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा। क्यों भाई, मान लो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, कोई सॉल्यूशन आए या ना आए, x भी 0 रख दो, y भी 0 रख दो, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हर इक्वेशन में होगा, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होमोजीनियस के केस में होता है। दिस वन इज नोन एज ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, ट्राइवियल सॉल्यूशन। वही मैंने पहले ही यहां मेंशन कर दिया है, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। A system of homogeneous equation has either trivial or infinitely many solution, ठीक है। A homogeneous linear system with fewer equations than unknowns always has non-trivial solution। non-trivial का मतलब होता है कि trivial solution तो होगा ही होगा, उसके अलावा infinite solution होंगे। ट्राइवियल तो हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, नॉन ट्राइवियल का मतलब ये नहीं है कि ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ट्राइवियल का मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वो भी कौन सा, जिसमें सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। नॉन ट्राइवियल का मतलब ट्राइवियल प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट। अच्छा इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, ax इक्वल टू नल, इट्स अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल्स, फाइंड rank of A, correct। there are two possibility, if rank of A equal to n क्या है, number of unknowns, n number of unknowns, correct। if rank of A equal to n then system has trivial solution, unique solution भी बोल सकते हो, trivial solution। what is trivial solution, when all unknowns x1 equal to x2 equal to x3 dot xn equal to 0 is the only solution। यही एक solution मिले, इसे हम लोग कहते हैं trivial solution, correct। now come to the if rank of A equal to R less than unknown, non-trivial solution, करेक्ट। नॉन ट्राइवियल का मतलब स्टूडेंट ट्राइवियल प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्राइवियल प्लस इनफाइनाइट, करेक्ट। अगर हम डिटर्मिनेंट से रिलेट कराएं स्टूडेंट्स,
तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। बस इतना सा है। एक बार समराइज करते हैं स्टूडेंट। ax equal to b is given. It's system of non-homogeneous linear equations in n variables. If rank of a equal to rank of c equal to number of unknowns, then system has unique solution. If rank of a equal to rank of c equal to r less than number of unknowns, system has infinite solution. If rank of a is not equal to rank of c, system has no solution. System is inconsistent. आई बात समझ में? करेक्ट। कम टू द प्रॉब्लम। एक गेट में प्रॉब्लम पूछी गई स्टूडेंट। अ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज गिवन एज ax इक्वल टू b। एक सिस्टम दिया गया है ax इक्वल टू b, वेयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A and b इक्वल टू this. Which of the following statement is true? X, that is solution matrix, is null vector. X is unique. X does not exist. X infinitely many values. बहुत आसान है। पहले मुझे किसकी रैंक निकालनी है? C की और A की। आप ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए। C इक्वल टू A मर्ज्ड विथ B। करेक्ट। हम मर्ज कर देते हैं। A दिया गया है 1 0 1 0, मर्ज इट 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1। ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 0 0 1। करेक्ट। स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम इसे रो एक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों मैट्रिक्स की रैंक पता चल जाएगी। रो एक्लान फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, पाइवोट लोकेशन के नीचे 0 बना देते हैं। ऑलरेडी यहां पे 0 है, इसे मैं कन्वर्ट करता हूं स्टूडेंट। R3 चेंज टू R3 चेंज टू R3 R3 चेंज टू R3 माइनस R1। करेक्ट। एक ही 0 बचा है, बाकी सब 0 बन चुके हैं। नाउ 1 0 1 0 0। करेक्ट। 0 1 0 1 0। आई बात समझ में? स्टूडेंट 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। करेक्ट। ये एज इट इज 0 0 0 1 1। ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हमने ट्रांसफॉर्म किया। नाउ स्टूडेंट कम टू द सेकंड पाइवोट लोकेशन। फर्स्ट पाइवोट लोकेशन के नीचे सारे 0 हो गए। सेकंड पाइवोट लोकेशन के नीचे 0 बनाने के लिए सेकंड रो का हेल्प लो और सबको 0 बना लो। एक ही 0 बनाना है। हम यहां पे क्या परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? अगेन R3 चेंज टू R3 माइनस R2। जिस पाइवोट लोकेशन के नीचे 0 बनाते हैं उसी रो की हेल्प लेते हैं। ठीक है। यहां पे 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0, ये आ गया। सेकंड में आ गया स्टूडेंट 0 1 0 1 0 1 0 1 0। थर्ड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, डबल 0 आ गया, 0 0। थर्ड वन यहां पे माइनस 1 0, कितना आ जाएगा? माइनस 1 माइनस 0, माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। थर्ड में 0 माइनस 0 0 0, देन 0 0 0 1 1। करेक्ट स्टूडेंट, ये भी काम हो गया। अभी देखिए जरा माय डियर, फर्स्ट पाइवोट लोकेशन के नीचे ऑल आर 0, सेकंड पाइवोट लोकेशन के नीचे ऑल आर 0, थर्ड पाइवोट लोकेशन के नीचे ऑल आर 0, फोर्थ पाइवोट लोकेशन के नीचे ऑल आर 0। करेक्ट। यहां से सेपरेट कर देता हूं मैं। कहां से? यहां से। दिस इज माई ए की रैंक यहां से दिख रही है स्टूडेंट, रैंक ऑफ ए, नॉन जीरो रोज 1 2 3 4, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4। स्टूडेंट अब सी को देखिए,
सी में 1 2 3 4, रैंक ऑफ सी इक्वल टू 4. काउंट नंबर ऑफ अननोन्स. हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? नंबर ऑफ कॉलम्स इन कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ अननोन्स. 1 2 3 4. रैंक ऑफ student, rank of A equal to rank of C equal to 4, number of unknowns. Number of unknowns. आई बात समझ में? So system has unique solution. क्या होगा? Unique solution. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. Unique solution. Option X is null vector, X is unique. Option B is correct. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आई बात समझ में? नाउ कम टू द सेकेंड वन. ये प्रॉब्लम गेट कंप्यूटर साइंस में पूछी गई है. ठीक है, बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. स्टूडेंट क्वेश्चन समझिए. कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम. x plus 2y minus 3z equal to A, 2x plus 3y plus 3z equal to B, 5x plus 9y minus 6z equal to C. The system is consistent if A, B and C satisfy the equation. Student, every time GATE asks one question in linear algebra. Linear algebra में एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछता है. ठीक है, अभी देखिए कह रहा है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ये तो पता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा. करेक्ट. अब या तो मेनी सॉल्यूशन होगा या तो क्या होगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. आई बात समझ में? हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रैंक मेथड से भी. आइए देखते हैं. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं. 1 2 minus 3 A. ठीक है, 2 3 3 B, 5 9 minus 6 C. यहां से सेपरेट कर देते हैं. एक हमारा मैट्रिक्स A है और दूसरा हमारा मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है. अभी देखिए स्टूडेंट, हम फर्स्ट पाइवोट लोकेशन के नीचे इन सबको जीरो बनाते हैं. तो परफॉर्म कर देते हैं. R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1. चेंज कर देते हैं. R3 चेंज टू R3 माइनस 5R1. करेक्ट. यहां से जब हमने अप्लाई किया, इट वुड बी 1 2 minus 3 1 2 minus 3A as it is. Correct. 2 minus 2 times of this. यहां पे क्या आ जाएगा? 0. 3 minus 2 times of this, 3 minus 4 minus 1. 0 minus 1 minus 1. 3 minus 2 times of this, minus minus plus 9. क्या आ गया स्टूडेंट? 9. B minus 2A. ठीक है, B minus 2A. करेक्ट, ये हो गया. सिमिलरली यहां भी 0 आ जाएगा. 5 minus 5 times of this, 9 minus 5 times of this. स्टूडेंट कितना हो जाएगा? -1 -1. और देखिए -6 minus 5 times of -3. ये स्टूडेंट कितना हो गया? -6, यहां पे माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 9. कितना जाएगा? 9. आई बात समझ में? और नेक्स्ट में C minus 5A. C minus 5A माय डियर, यहां से सेपरेट कर दिया. करेक्ट. फर्स्ट पाइवोट लोकेशन के नीचे क्या बन गया? 0. अब सेकेंड पाइवोट के नीचे 0 बनाना है. क्या परफॉर्म करेंगे? R3 चेंज टू R3 माइनस R1. ये परफॉर्म कर दो. 1 2 minus 3A. ठीक है. 0 minus 1 9. B minus
2a, यहां से 0 माइनस दिस 0, -1 माइनस दिस 0, 9 माइनस 9 0, स्टूडेंट c माइनस 5a माइनस b प्लस 2a, ये आ गया। अभी जरा ध्यान दो स्टूडेंट, यहां से अब मैं स्टूडेंट देखो रैंक ऑफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स को देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 and 2, so the rank of A is 2, correct? System is consistent, rank of A equal to 2 and system is consistent। ये गिवन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गिवन है। अब किसी ने आपको बताया कि रैंक ऑफ ए 2 है एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सो रैंक ऑफ सी इक्वल टू 2, ठीक है, सो रैंक ऑफ सी मस्ट बी 2, रैंक ऑफ सी मस्ट बी 2। अगर स्टूडेंट सी की रैंक 2 होगी तो ये एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट c माइनस 5a माइनस b प्लस 2a इक्वल टू 0। यहां से मिल गया स्टूडेंट c माइनस 5a प्लस 2a माइनस 3a माइनस b इक्वल टू 0। So I can write it 3a plus b minus c equal to 0। कौन सा ऑप्शन सही हुआ स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 3a plus b minus c, ऑप्शन b is right, आंसर b। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आई बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एंड वेरीफाई कि जो आपको मेथड बताया गया उस मेथड से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इट इज योर होमवर्क, प्लीज सॉल्व एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई बात समझ में, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई कि सही है या नहीं है अगर आपने कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेजा। स्टूडेंट, हमने ये सारे टॉपिक इस सीक्वेंस में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, गो टू द प्लेलिस्ट एंड एक्सेस वन बाय वन इन दीज सीक्वेंस। आई बात समझ में, फर्दर जो भी वीडियो लेक्चर होगा इसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करके अपलोड करते रहेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।